नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की जाने वाली पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञान का जो भाग है, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं आपके प्रश्न पत्र में, उससे संबंधित हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर संकलित कर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ये वे प्रश्न है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। हम लोग थोड़ा सा इस पैटर्न को समझें। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पुलिस भर्ती आरक्षक परीक्षा 2025 जो कि 30 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है और उसकी 2 घंटे की अवधि रहेगी। परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी माध्यम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित विकल्प दिए रहेंगे। परीक्षार्थी को सही उत्तर चुनकर उससे संबंधित गोले को कंप्यूटर के माउस की सहायता से काला करना है। आपका माउस चलता रहेगा और जो विकल्प दिया है उसके गोले को काला करना है। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार से रहेगा आपके पास। ये 3 भाग रहेंगे परीक्षा में और उसका जो लेवल होगा वह 8वीं लेवल का है। और हमने इस वीडियो में 8वीं लेवल के ही विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। इस वीडियो में हमने विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें प्रश्न क्रमांक 1 को। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेगा रोग होता है? घेगा रोग का संबंध गले से होता है और शरीर में किस तत्व की कमी के कारण यह रोग होता है? तो यह विकल्प 4 है, आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 2 पर देखें। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? आपके समक्ष 4 विकल्प आएंगे और इस प्रश्न का सही विकल्प है सोडियम। एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है? और इस प्रश्न का सही विकल्प है विषाणु के कारण पशुओं में खुरपका और मुंहपका बीमारी होती है। प्रश्न क्रमांक 4 पर हम देखें। प्रश्न क्रमांक 4 को देखें। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर जो होता है जिसमें व्यक्ति को भूलने की आदत हो जाती है, वह भूल जाता है। और इस प्रश्न के 4 विकल्प आपके समक्ष है और इसका सही विकल्प यह है मस्तिष्क। विकल्प 1 मस्तिष्क। अल्जाइमर जो है वो मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? आपके समक्ष विकल्प 4 है, इसमें से एक विकल्प सही है और सही विकल्प है 2। हाइड्रोजन जो गैस होती है वो सबसे हल्की होती है। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? पृथ्वी में कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से है और इस प्रश्न का सही विकल्प है 3। एल्यूमिनियम की मात्रा पृथ्वी पर सबसे अधिक मौजूद है। प्रश्न क्रमांक 7। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? आपके समक्ष विकल्प 4 है और इसका सही विकल्प है क्रायोमीटर के माध्यम से कम तापमान को मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 8। 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? और इस प्रश्न का सही विकल्प है 2। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे पर जंग लगने पर किस प्रकार का परिवर्तन होता है?
आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से आएंगे और आपको इसका सही जवाब देना है। सही जवाब यह है कि जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 में मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ होता है? मनुष्य में एक कौन सा अपशिष्ट पदार्थ होता है? और विकल्प आपके समक्ष 4 है और सही विकल्प है एक, मनुष्य में यूरिया नामक एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। प्रश्न क्रमांक 11, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से है। 4 प्रकार की बीमारियां हैं और इसका सही विकल्प है एक, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग जो है वो लाल होता है? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से है। विकल्प 1 प्लाज्मा, विकल्प 2 WBC, विकल्प 3 RBC, विकल्प 4 हीमोग्लोबिन। यहाँ पर WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल और RBC का मतलब है रेड ब्लड सेल, और इसका सही विकल्प है 4, हीमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग जो होता है वो लाल होता है। प्रश्न क्रमांक 13, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से आएंगे और सही विकल्प जो होगा वो होगा लेमार्क ने जैव विकास को सबसे पहले समझाया है। प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? आपके समक्ष 4 शहरों के नाम है और इसका सही विकल्प है 2, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 15, सार्स क्या है? सार्स क्या है आपको समझाना है। आपके समक्ष 4 विकल्प होंगे और इसका सही विकल्प है एक, सार्स जो है वो विषाणु जनित रोग माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 16 को देखें, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? अपनी त्वचा से सांस लेता है। आपके समक्ष 4 विकल्प है, इसमें से एक जीव ऐसा है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है और इसका सही विकल्प है मेंढक। मेंढक जो है वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। प्रश्न क्रमांक 17, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से होंगे और इसका सही विकल्प होगा एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। प्रश्न 18, डॉपलर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? और इसका सही विकल्प है डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 19, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? आपके समक्ष 4 विटामिन के नाम है और इसका सही विकल्प है विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 20 की बात करें, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? और आपके समक्ष 4 प्रकार की ग्रंथियां दी गई है और इसका सही विकल्प है एक, पीयूष ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। प्रश्न क्रमांक 20, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? और आपके विकल्प है जीवाणु, शैवाल, विषाणु या आर्सेनिक, और इसका सही विकल्प है 4, आर्सेनिक जो है वो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। प्रश्न क्रमांक 21, बिजली के बल्ब का फिलामेंट, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? आपके समक्ष 4 धातु के नाम है और इसका सही विकल्प है विकल्प 2, टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। प्रश्न क्रमांक 22, मानव त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? मानव की त्वचा को रंग कौन प्रदान करता है? आपके समक्ष 4 विकल्प है मेलानिन, केरोटिन, विटामिन या प्रोटीन, और सही विकल्प है मेलानिन जो है वो हमारी त्वचा को रंग प्रदान करता है। प्रश्न क्रमांक 23, सबसे अधिक लोहा निम्न में से किस में पाया जाता है? और आपके समक्ष इस प्रकार के तत्व है हरी सब्जी, दूध,
केला या सेवफल, और सही विकल्प है हरी सब्जियों से हमें सबसे अधिक लोहा प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 24, निम्न में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या इनमें से कोई नहीं। और सही विकल्प है बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। प्रश्न क्रमांक 25, निम्न में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? हवा के द्वारा कौन सा रोग निम्न में से फैलता है? मलेरिया, हैजा, एड्स या प्लेग? और सही उत्तर है 4, प्लेग जो है वो हवा के माध्यम से फैलता है। प्रश्न 25, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? आपके विकल्प इस प्रकार से है और इसका सही विकल्प है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। प्रश्न 26, दूध के घनत्व को निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, डायनोमीटर या थर्मामीटर? और सही विकल्प है लेक्टोमीटर के माध्यम से दूध के घनत्व को मापा जाता है। प्रश्न क्रमांक 27, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है? आपके समक्ष विकल्प इस प्रकार से है और आपका सही विकल्प होगा वह होगा सिस्मोग्राफ के माध्यम से भूकंप की तीव्रता ज्ञात की जाती है। प्रश्न 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? जांघ की हड्डी, घुटने की हड्डी, रीढ़ की हड्डी या कंधे की हड्डी? इसका सही विकल्प है विकल्प 1, जांघ की हड्डी जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी के रूप में होती है। प्रश्न क्रमांक 29, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? नर्म बर्फ, शुष्क बर्फ, श्वेत बर्फ या इनमें से कोई नहीं? और इस प्रश्न का सही विकल्प है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 30, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? और आपके पास ये 4 विकल्प है, इसमें से एक विकल्प ऐसा है जिसकी आवश्यकता पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए नहीं है और वह विकल्प है सोडियम। सोडियम की आवश्यकता पौधों की वृद्धि के लिए नहीं होती।